दोस्तों, रक्षाबंधन को तो आप जानते ही होंगे। रक्षाबंधन का त्योहार भारत में प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता और स्नेह का प्रतीक है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती है, जबकि भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। रानी कर्णावती और हुमायूं मध्यकालीन भारत में चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने इसी राखी को स्वीकार किया और रानी की रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। हालांकि यह कहानी इतिहास में पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह रक्षाबंधन के महत्व को समझने में मदद करती है। दूसरा तथ्य, द्रौपदी और श्री कृष्ण। महाभारत के अनुसार एक बार जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उसके हाथ से खून निकल आया। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा का वचन दिया। जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि कौरव असफल हो गए। इसे भी रक्षाबंधन का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। तीसरी कहानी है राजा बलि और माता लक्ष्मी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त राजा बलि की सुरक्षा का वचन दिया और उनके राज्य की रक्षा के लिए स्वयं वहां पहरेदार बनकर रहने लगे। माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधकर उन्हें भाई बना लिया और बदले में राजा बलि ने भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया। इस कथा में रक्षाबंधन को भाई बहन के रिश्ते से जोड़कर देखा जाता है। रक्षाबंधन का सांस्कृतिक महत्व। रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापारिक और व्यापक सामाजिक महत्व का त्योहार है। इस दिन लोग अपने पड़ोसियों, दोस्तों और यहाँ तक कि सेना के जवानों को भी राखी बांधते हैं, जो समाज में सामूहिक सुरक्षा और सामंजस्य का प्रतीक है। रक्षाबंधन का वर्तमान रूप। आधुनिक समय में रक्षाबंधन का उत्सव पहले से अधिक विस्तृत और भव्य हो गया है। अब यह त्योहार केवल भाई बहन के बीच ही नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए लोगों के लिए बहुत लोकप्रिय हो चुका है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को मिठाई खिलाती हैं और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन का इतिहास और महत्व हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गहरा जुड़ा हुआ है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है और समाज में सुरक्षा और सहयोग की भावना को मजबूत करता है। रक्षाबंधन भारत का एक प्रमुख त्योहार है, लेकिन इसे केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अन्य कई देशों में भी मनाया जाता है। जिन देशों में रक्षाबंधन मनाया जाता है, वे मुख्य रूप से वे देश हैं जहां भारतीय प्रवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। इन देशों में रक्षाबंधन के त्योहार को भारतीय संस्कृति के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख देश हैं, जैसे कि भारत रक्षाबंधन का मूल देश है, जहाँ इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। नेपाल एक हिंदू बहुल देश है, जहाँ रक्षाबंधन को
जनई पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ यह त्योहार उसी उत्साह के साथ मनाया जाता है जैसे भारत में। मॉरिशस में भी भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार मनाना आम बात है। फिजी में भी भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में बसा हुआ है। यहाँ रक्षाबंधन को परंपरागत रूप से मनाया जाता है, खासकर हिंदू समुदाय के बीच। श्रीलंका में भी रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जाता है, खासकर तमिल हिंदू समुदाय के बीच। संयुक्त राज्य अमेरिका, जी हाँ, यूएसए और कनाडा, यहाँ भारतीय प्रवासी और उनकी अगली पीढ़ियाँ रक्षाबंधन मनाते हैं। यह त्योहार भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का एक माध्यम भी है। यूनाइटेड किंगडम मतलब कि यूके, ब्रिटेन में भी भारतीय समुदाय के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। यहाँ यह त्योहार परिवार और सामाजिक आयोजन के रूप में मनाया जाता है। दुबई और अन्य खाड़ी देश, इन देशों में भी भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या है, जहां रक्षाबंधन को धूमधाम से मनाया जाता है। इन देशों में रक्षाबंधन का उत्सव भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन गया है और इसे मानने का उद्देश्य अपने सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को जीवित रखना है, चाहे वे किसी भी देश में रहते हों। रक्षाबंधन मुख्य रूप से एक हिंदू त्योहार है, लेकिन समय के साथ यह कई समुदायों के बीच लोकप्रिय हो गया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी शामिल हैं। हालांकि यह कहना ज़रूरी है कि यह एक धार्मिक अनिवार्यता नहीं है और मुस्लिम समाज में रक्षाबंधन का मनाया जाना व्यक्तिगत पसंद और सांस्कृतिक संबंधों पर निर्भर करता है। मुस्लिम समाज में रक्षाबंधन सांस्कृतिक विविधता और आपसी सम्मान। भारत में सांस्कृतिक विविधता और आपसी सम्मान के चलते